नमस्कार। आज हम अद्भुत रस की जानकारी प्राप्त करेंगे। अद्भुत यानी जिसमें आश्चर्य हो। हम किसी काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन करें जिसे सुन करके, देख करके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या किसी स्थान, उसका ऐसा वर्णन करें जिसे सुन करके, देख करके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो, वहाँ आश्चर्य रस होता है। और आश्चर्य रस, जो अद्भुत रस है, इसके जो भाव, स्थायी भाव होता है, वो आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। इसका जो आश्चर्यालंबन क्या होगा, जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है वो आश्चर्यालंब होता है। जैसे नायक, नायिका, लेखक, कवि, पाठक, श्रोता आदि किसी के मन में यदि आश्चर्य, अद्भुत, विस्मय उत्पन्न हो तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। विषयालंबन, जिस व्यक्ति को देखकर या जिसके प्रति आश्चर्य उत्पन्न हुआ है वो विषयालंबन होता है। उद्दीपन, वे परिस्थितियाँ जिनके कारण आश्चर्य उत्पन्न होता है। जैसे वस्तु की विचित्रता को देख करके या किसी घटना की नवीनता को देख करके हमें ऐसा आभास हो, ऐसा लगे कि वहाँ पर आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, विस्मय की भावना उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या है, उसमें अद्भुत रस होता है। और इसका जो तीसरा भाव होता है, अवयव होता है, वो अनुभव। अनुभव में क्या होगा, जो आश्चर्यालंबन है उसकी जो चेष्टाएं होगी, क्रियाकलाप होगी, वो क्या होगी, वो अचरज भरी नज़रों से देखना और मुंह फाड़ना, विस्मय होना, या फिर दांतों तले अंगुली दबाना, जो ऐसी स्थितियां हैं उसमें आश्चर्य की चेष्टाएं होगी। और संचारी भाव में हर्ष है, गर्व है, उत्सुकता है, जिज्ञासा है, जड़ता है, ये जो संचारी भाव है वो मन में उत्पन्न होते हैं, जो जा करके ये पुष्टि करते हैं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा स्थान में अद्भुत रस उत्पन्न हुआ है। इसकी पुष्टि करने के लिए व्यक्ति के मन में हर्ष या फिर उत्सुकता या फिर गर्व या फिर जिज्ञासा या फिर जड़ता, इनमें से कोई भी भाव है वो मन में संचरण होता है, ये संचारी भाव कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि अद्भुत रस उसमें किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि उसमें अद्भुत रस है। काव्य को पढ़ करके, कविता को सुन करके, पढ़ करके यदि हमें ये एहसास हो कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का ऐसा वर्णन किया जाता है जिसे सुन करके या फिर देख करके आश्चर्य उत्पन्न हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। आइए देखते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब अपन को इसको देखना है, यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, आश्चर्य है। जिसके पैर नहीं है लेकिन वो चल रहा है, ये आश्चर्य की बात है। बिन सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं। हाथ नहीं है, कर यानी हाथ नहीं है लेकिन फिर भी विधि नाना यानी विभिन्न प्रकार के सारे काम वो कर लेता है। जो व्यक्ति जिनके हाथ है वो कार्य करता, वैसा कार्य हाथ नहीं है फिर भी कर लेता है। तो कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो इसमें अपन को आश्चर्य होगा कि दोनों हाथ भी नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, तो ये अचरज होता है, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। नीचे देखो, आनंद रहित सकल रस भोगी, जीभ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के स्वाद वो प्राप्त कर लेता है। वाणी नहीं है फिर भी बड़ी बड़ी भाषण दे देता है और बड़ा वक्ता बन गया है। तो ये चारों अपनी स्थितियां देखी, उससे हमें ये स्पष्ट होता है कि इसमें आश्चर्य की भावना है, विस्मय की भावना है, अचरज हो रहा है। तो जहाँ ये अचरज, आश्चर्य या उत्पन्न होता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। दूसरा उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी है चैतन, हिल न सकी कोमल काया।
जब यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण की जो शिशु अवस्था में थे तो उसके मुख में देखा तो उसने क्या देखा, पूरे विश्व की जो माया है उसको दिखाई दी। जब मुख के अंदर वो विशाल सृष्टि को देखा तो उससे बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य उत्पन्न हुआ। कुछ देर के लिए तो वो एकदम अचरज बेहोश हो गई और उसकी कोमल काया है, पूरी शरीर है, हिल भी नहीं सका। तो यहाँ आपने हमें क्या दिखाई देता है, विस्मय दिखाई देता है, आश्चर्य दिखाई देता है। और जब आश्चर्य होता है तो वहां पर अद्भुत रस होता है। तीसरा देखिए, ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलेन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल। देखिए कि ये गगन है, कह रहा है कि देखो ये पूरा गगन है, पूरा अंबर है, आकाश है, मुझ में ही समाया हुआ है, और ये पवन भी मुझ में ही समाई हुई है, और ये विलीन झंकार हवा के झोंके हैं सारे, ये सारी आवाजें हैं, ये भी मुझ में ही समाई हुई है, पूरा सकल सारा संसार है वो मुझ में समाया हुआ है। जब ऐसी बातें होती है तो वहाँ आश्चर्य होता है, वहाँ विस्मय होता है, तो अद्भुत रस इसमें भी पाया जाता है। अंतिम देखिए, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। बोलिए कि आकाश में सिर के बालों का जाल और पद यानी पैर के नीचे है वो पाताल, और मुट्ठी में तीनों काल, और मेरा पूरा स्वरूप है वो विकराल है। जब ऐसा वर्णन होता है काव्य में तो वहाँ आश्चर्य होता है, विस्मय की भावना उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो हमने इन चार उदाहरणों के माध्यम से काव्य में देखा, इन पंक्तियों में देखा कि अद्भुत रस किस प्रकार से निहित होता है। उसमें विस्मय होना जरूरी है, आश्चर्य उत्पन्न होना जरूरी है। जब आश्चर्य उत्पन्न होता है तो अद्भुत रस होता है। एक नए रस के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आप सभी को पुण्य, धन्यवाद।